नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शालिनी है। उम्र 28 साल। मैं एक नर्स हूँ और पिछले कई सालों से हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। सच कहूँ तो खुद के बारे में इतनी खुलकर बात करना मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन लोग अक्सर कहते थे कि मेरी पर्सनैलिटी काफ़ी आकर्षक है। हल्का गेहुआ रंग, लंबे काले बाल और आंखें ऐसी कि कई बार लोग बात करते करते चुप हो जाते थे। मैं साड़ी पहनती थी और हॉस्पिटल में ज़्यादातर लोग कहते थे कि मुझ पर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो हर किसी से जल्दी घुल मिल जाएं। ये कहानी है जीवन केयर हॉस्पिटल की, जहां मैं पिछले 3 साल से काम कर रही थी। हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हमेशा मरीजों से भरा रहता था। वहीं के सीनियर डॉक्टर थे डॉक्टर करण मेहरा। लगभग 36 साल की उम्र, लंबा कद, शांत चेहरा और आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। उनकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि मरीज़ भी उन्हें सुनकर आधा डर भूल जाते थे। मैं उनके साथ काफ़ी समय से काम कर रही थी, लेकिन हमारे बीच असली एहसास उस रात शुरू हुए जब पूरी रात की ड्यूटी में हॉस्पिटल लगभग खाली था और वहाँ सिर्फ हम दोनों थे। रात के करीब 11:45 बजे थे। जनरल वार्ड में सिर्फ 2 मरीज़ थे और वे दोनों सो चुके थे। मैं नर्स स्टेशन पर बैठकर रिपोर्ट तैयार कर रही थी। तभी डॉक्टर करण राउंड ख़त्म करके वापस आए। उन्होंने अपना कोट उतारा, कुर्सी खींची और मेरे पास बैठ गए। कुछ पल तक वे चुपचाप मुझे देखते रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, शालिनी, आज तुम बहुत अलग लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अलग मतलब? उन्होंने धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत। मेरे हाथ अचानक रुक गए। मैं हल्का सा शर्मा गई और बात को मजाक में बदलते हुए बोली, सर, आपकी नज़रें तो हर छोटी चीज़ पकड़ लेती हैं। वे हंस पड़े। डॉक्टर हूँ, आदत है। फिर कुछ पल बाद उन्होंने मेरी उंगलियों की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथों में बहुत सुकून है, शायद इसलिए मरीज़ तुमसे जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी, लेकिन मैं खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी। उस रात हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे। हॉस्पिटल की बातें, ज़िंदगी की बातें, सपनों की बातें, लेकिन हर शब्द के पीछे जैसे कोई और एहसास छिपा हुआ था। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हमारी ड्यूटी साथ हो तो रात जल्दी गुजर जाती है? मैंने उनकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, सिर्फ अच्छे इंसान? मैंने नज़रें झुका लीं। और बहुत अच्छे डॉक्टर भी? वे हल्का सा मुस्कुराए। उस रात कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा भी नहीं रहा। अगले कुछ हफ्तों में हमारी बातें बढ़ने लगी। कभी कैंटीन में चाय के दौरान, कभी इमरजेंसी वार्ड में फ़ाइल चेक करते हुए, तो कभी देर रात खाली कॉरिडोर में चलते हुए। डॉक्टर करण अक्सर मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। तुमने आज खाना नहीं खाया ना? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, इतना काम मत किया करो। और मैं हर बार बस मुस्कुरा देती थी। एक सुबह की बात है, लगभग 7 बजे थे। शिफ्ट बदलने वाली थी। मैं स्टेरिलाइजेशन रूम में सामान व्यवस्थित कर रही थी। तभी डॉक्टर करण अंदर आए। उन्होंने दरवाज़ा धीरे से बंद किया और कुछ सेकंड तक बस मुझे देखते रहे। मैं थोड़ा घबरा गई। सर, कुछ चाहिए था? उन्होंने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ, वो फ़ाइल चाहिए थी जो तुम्हारे हाथ में है। मैंने फ़ाइल उनकी तरफ बढ़ाई। हमारी उंगलियां हल्के से टकराईं और ना जाने क्यों उस एक पल ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। उन्होंने तुरंत नज़रें हटाईं, फ़ाइल ली और बाहर चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी मौजूदगी उस कमरे में महसूस हो रही थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। बिना कहे भी कई बातें समझ आने लगी थी। एक शाम हॉस्पिटल की छत पर हम दोनों चाय पी रहे थे। आसमान में बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक तेज़ हवा आई तो मैं हल्का सा कांप गई। डॉक्टर करण ने तुरंत अपनी जैकेट उतारकर मेरे कंधों पर रख दी। ठंड लग जाएगी तुम्हें। मैंने जैकेट को पकड़ते हुए धीरे से कहा, इसमें आपकी खुशबू है। वे मुस्कुराए
और तुम्हारी खुशबू शायद पूरे हॉस्पिटल में सबसे अलग है। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल की धड़कनें अब सामान्य नहीं थीं। उस दिन उन्होंने पहली बार अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में खुलकर बताया। कैसे उन्होंने संघर्ष करके डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया, कैसे जिम्मेदारियों ने उन्हें हमेशा मजबूत बने रहने पर मजबूर किया। मैंने भी अपने परिवार, पिता की बीमारी और ज़िंदगी की परेशानियों के बारे में बताया। फिर अचानक उन्होंने पूछा, शालिनी, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद सही इंसान नहीं मिला। वे कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर धीमी आवाज़ में बोले, कभी कभी सही इंसान सामने होता है, लेकिन हम डर की वजह से उसे पहचान नहीं पाते। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने बस उनसे पूछा, तो आपको क्या लगता है, मेरा दिल क्या कहता है? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे रोक लेता है। उस रात घर लौटने के बाद मैं घंटों सो नहीं पाई। समय बीतता गया। करीब 3 महीने बाद हॉस्पिटल में एक गंभीर केस आया। एक बुजुर्ग महिला की हालत बहुत ख़राब थी। पूरी रात मैं और डॉक्टर करण उसके इलाज में लगे रहे। सुबह के लगभग 5 बजे जब मरीज़ की हालत स्थिर हुई तो हम दोनों पूरी तरह थक चुके थे। उन्होंने कहा, शालिनी, चलो थोड़ी देर बैठते हैं। हम उनके केबिन में गए। वहाँ सिर्फ एक छोटा सोफ़ा और एक टेबल थी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और खुद सामने कुर्सी पर बैठ गए। फिर धीमी आवाज़ में बोले, अपनी आंखें बंद करो, थोड़ा रिलैक्स करो। मैंने आंखें बंद कर ली। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी थकान धीरे धीरे उतर रही हो। करीब 10 मिनट बाद उन्होंने कहा, अब कैसा लग रहा है? मैंने आंखें खोली। पहले से बहुत बेहतर। उस पल हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। इसके बाद हमारी नज़दीकियाँ और बढ़ती गईं, लेकिन हर बार हम दोनों खुद को एक सीमा के अंदर रोक लेते थे। फिर एक दिन हॉस्पिटल में बड़ा मेडिकल इवेंट रखा गया। पूरे शहर से डॉक्टर आए हुए थे। शाम को कार्यक्रम खत्म होने के बाद डॉक्टर करण ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। मैं अंदर गई तो वे खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे कहा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं मुस्कुराई। आपके साथ काम करना आसान लगता है। वे धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शालिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। लेकिन जितना मैं तुम्हारे करीब आता जा रहा हूँ, उतना खुद को रोकना मुश्किल हो रहा है। मैं बिल्कुल चुप थी। वे आगे बोले, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, शायद उससे भी ज़्यादा। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी, लेकिन उसी सच्चाई में दर्द भी था। उस रात मैं बहुत रोई, क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में कोई ऐसा मिला था जिसे मैं दिल से महसूस करने लगी थी, लेकिन वह कभी पूरी तरह मेरा हो ही नहीं सकता था। कुछ समय बाद हॉस्पिटल में एक बड़ा एक्सीडेंट केस आया। हम सब लगातार काम कर रहे थे। पूरी रात बीत गई। सुबह होते होते डॉक्टर करण अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। मैं घबरा गई। तुरंत उन्हें उनके केबिन में ले गई। उनका ब्लड प्रेशर बहुत नीचे गिर चुका था। जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा। तुम यहीं हो? मैंने पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। कहीं नहीं जाऊंगी सर। वे हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हारे होने से सब आसान लगने लगता है। उस दिन मैंने घंटों उनका ध्यान रखा, दवाइयाँ दी, आराम करवाया और उनकी पत्नी को फ़ोन भी किया, लेकिन उनकी पत्नी शहर से बाहर थी। शाम को हॉस्पिटल शांत हो चुका था। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। उन्होंने धीरे से कहा, शालिनी, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरी आंखें भर आईं, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, सर, मैं किसी की ज़िंदगी में अधूरी जगह बनकर नहीं रह सकती। वे चुप हो गए। उसके बाद हमारे बीच दूरियां आने लगीं। बातें कम हो गईं, लेकिन एहसास अब भी वहीं थे। फिर एक दिन उनकी पत्नी को हमारे बारे में शक हो गया। हॉस्पिटल में बहुत बड़ा विवाद हुआ। मैं टूट गई थी। आखिरकार डॉक्टर करण ने फैसला लिया कि वे अपने परिवार को नहीं छोड़ेंगे।
उन्होंने मुझसे आखिरी बार कहा, तुम हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहोगी, लेकिन मैं अपने परिवार को तोड़ नहीं सकता। मैंने आंसुओं के साथ सिर्फ इतना कहा, मैं समझती हूँ। कुछ दिनों बाद मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया। 2 साल बीत गए। अब मैं एक बड़े हॉस्पिटल में सीनियर नर्स थी। मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, बेहद शांत और बहुत केयरिंग। एक दिन मेडिकल कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक मेरी मुलाकात फिर डॉक्टर करण से हुई। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब सच में खुश लगती हो। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अब ज़िंदगी शांत है। कुछ पल बाद उन्होंने पूछा, कभी हमारी पुरानी बातें याद आती हैं? मैंने धीरे से कहा, यादें कभी मिटती नहीं, बस दर्द देना छोड़ देती है। वे हल्का सा हंसे। अगर उस समय हम अपनी भावनाओं में बह जाते तो शायद आज हमारे पास सिर्फ पछतावा होता। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, लेकिन आज हमारे पास खूबसूरत यादें हैं और वही काफ़ी है। उन्होंने सिर हिलाया। फिर हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी, बिल्कुल 2 पुराने दोस्तों की तरह। कहानी यहीं ख़त्म होती है। कई बार ज़िंदगी में सबसे गहरा प्यार वही होता है जिसे हम चाहकर भी पा नहीं सकते, और कई बार किसी को सम्मान देना उसे खो देने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और शायद यही अधूरा प्यार सबसे ज़्यादा याद रह जाता है।